साथियों है, सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न के जैसा है आपका पेपर है। तो जल्दी से बताइएगा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है और आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है बताएंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, रीजनिंग का सोल्यूशन अभी होगा आपका रीजनिंग का सोल्यूशन होगा प्यारे साथियों। तो बिना देरी के हुए कमेंट करिए और बताने की कोशिश करिए कि आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्लियर है मानसी गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग भाई। संजना क्लियर है। फैसल, चलिए बहुत खूब भाई फैसल जी, हैशटैग क्लियर है, बहुत खूब। राजकुमार जय, पहले का बी आंसर आ रहा है, रमेश हरीश का नाती है। चलिए भाई तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है। जय हिंद भैया, चेक किया जाए। चलिए बहुत खूब प्यारे साथी, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए कि वो बहुत जानदार सेशन होने वाला है। सबसे ज्यादा नंबर जो उठने वाले हैं आपके रीजनिंग में उठने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, कह रहा है प्यारे साथियों, देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, मेरे दोस्त, राम रमेश का पिता है, ठीक है। राम किसका पिता है प्यारे साथियों? राम रमेश का पिता है। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया कौन? राम प्यारे साथियों। राम किसका पिता है? राम रमेश का पिता है। राम रमेश का पिता है और रमेश भी एक लड़का है प्यारे साथियों, ठीक है। राम रमेश का पिता है। वेदवंती राम की सास है। वेदवंती किसकी सास है? राम की सास है। तो ये हो गई राम की पत्नी, और राम की पत्नी की माता जी हो गई, ये हो गई माता जी, जिनका नाम क्या है? वेदवंती है, ठीक है। वेदवंती है, ठीक है प्यारे साथियों, वेदवंती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। राम, वेदवंती राम की सास है। देखो ये सास हो गई, बिल्कुल सही बात है, ये सास हो गई इनकी, और ये सास है। तो ये इसका मतलब हुआ कि राम पति है इसके, ठीक है। राम पति हैं और प्यारे साथियों राम पति हैं, तो ये इनकी क्या है? पत्नी है। जल्दी से बता दो भैया, सही बना है डायग्राम? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। वेदवंती की माता वसुंधरा है। चलिए अभी एक और बन गई, एक और पीढ़ी आ गई। वेदवंती की माता जी कौन हो गई? वसुंधरा हो गई, ठीक है ना। इनकी माता कौन सी है? वसुंधरा है, ठीक है। ये हो गई माता, हो गई किसकी माता है? वेदवंती की माता जी हो गई, ये माता जी हो गई, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, माता जी हो गई। आगे क्या? जिसका पति हरीश है। इनका पति कौन है प्यारे साथियों? तो इनका पति कौन है? इनका पति हरीश है। चलिए इनका पति आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए बहुत खूब। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है? रमेश का हरीश से क्या संबंध है? रमेश का हरीश से क्या संबंध है, ठीक है। देखो रमेश का हरीश से क्या संबंध है, ये हो गया रमेश। ध्यान से देखना, आप हो गए आपके पिताजी, और पिताजी की कौन हो गई? पिताजी की वाइफ आपकी मम्मी, और मम्मी की मम्मी आपकी कौन हो गई? नानी हो गई, और नानी की मम्मी हो गई आपकी परनानी, और परनानी के हस्बैंड आपके परनाना। तो यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है प्यारे साथियों, रमेश का हरीश से क्या संबंध है? तो प्यारे साथियों हरीश रमेश का परनाना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त सही है, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ऑप्शन बी, वेरी गुड, सब जबरदस्त भाई। अमरीन खान बी इज द राइट आंसर है, बहुत खूब। आगे बढ़ाऊं, कितने बच्चों का यह क्वेश्चन सही था ऑफलाइन टेस्ट में? सही था? एक बार जल्दी से थंब उठा करके बोले भाई, एक बार जल्दी से थंब उठा करके बोले, बहुत खूब। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत माइनर सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएं। क्वेश्चन नंबर, संजना बी मेरा सही था, सनी मेरा सही था। चलिए बहुत खूब, थंब उठा करके बोलिए भाई। वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर करो भाई। जबरदस्त आंसर, पंकज जी सही था। चलिए बहुत खूब। अगले क्वेश्चन का, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर, दोस्त बाएं से 25वां कौन होता है? तो बाएं से 25वें आप देखेंगे तो मेरे दोस्त बाएं से 25वां वाई होता है, ठीक है। बाएं से 25वां कौन होता है? वाई होता है। ये लेफ्ट से बात हो रही है, तो बाएं से 25वें की बात करेंगे तो वाई आएगा, क्लियर है। से पहले देखिएगा यहाँ पे, से बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है ना। बाएं आने का अर्थ हुआ मेरे दोस्त पुनः बाएं ओर आना, यानी एंटी क्लॉकवाइज आना, और एंटी क्लॉकवाइज आना एक ही ओर आना, किस तरह की आना? एक ही ओर आना। तो कौन सा अक्षर आना? 10 आना, माइनस प्यारे साथियों 10वें के, 25 माइनस 10 प्यारे साथियों 15वां होगा, 15वां होगा। कितने बच्चों का ओ आंसर आया है? किसी का आया है? किसका ओ आंसर आया? जल्दी से कमेंट करिए।
अरे मेरे प्यारे साथियों यहाँ देखना, यहाँ से बोला है, से मीन्स होता है ले करके, से मीन्स ले करके, के मीन्स छोड़ करके, तो यहाँ से 15वां ओ आता है, प्लस इसमें एक ऐड करेंगे, अभी आएगा 16, और 16 मेरे दोस्त पी का कोड होता है, 16 इज द पी का कोड। तो यहाँ पे आंसर मेरे भाई बी होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, माइनर से क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये देखिए अगर इसे आप ध्यान न देते तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। बहुत खूब मेरे दोस्त, पंकज ओ मनोज वेरी गुड, सही था। राजकुमार का सही था, थंब उठा करके आंसर आ रहा है। बिपिन सरोज बी, बहुत खूब, जबरदस्त मेरे दोस्त। बहुत पेपर एकदम एग्जाम के लेवल को प्यारे साथियों बनाया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? कितने लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके आए हैं? कितने लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके आए हैं, जल्दी से बताएं। राम गोपाल बी, चलिए ठीक है। कितने लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आए हैं? बहुत ही जबरदस्त। राहुल यादव, चलिए बहुत खूब भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। हैंड का देखो लिखा है हैंड, हैंड को प्यारे साथियों, हैंड को लिखा है 65113, ठीक है। अब 65113 आया कहां से? देखो इधर देखो, इसका अंकिक मान कितना होता है? इसका अंकिक मान कितना होता है? 8, इसका 1, ठीक है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको, और इसका अंकिक मान प्यारे साथियों 14, इसका अंकिक मान 4 होता है, 4, इसका अंकिक मान 4 होता है, ठीक है। क्लियर है? ध्यान से समझना, कमेंट रोक करके, ध्यान से समझना, कमेंट रोक करके। वेरी गुड आफ्टरनून, चलिए ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखो मेरे दोस्त, इसके पहले कितने वाबेल हैं? यच के पहले वाबेल कितने हैं? यच के पहले वाबेल कितने हैं? ठीक है, यच के पहले वाबेल कितने हैं? यहां ध्यान से देखो, यच के जो पहले वाबेल्स हैं, वाबेल्स हैं प्यारे साथियों, यच के पहले वाबेल्स देखिएगा, तो यच के पहले वाबेल्स कितने हैं? 2 वाबेल हैं, 2 वाबेल्स हैं। अब इसके आंकिक मान में से आंकिक मान कितना है? 8 - 2 = कितना? 6। देखो यही 6 कोड उठा करके यहां लिखा गया है, यही 6 का कोड लिखा गया है, बोलो लिखा गया है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन था सर, इसको वावेल एंड व्यंजन, चलिए बहुत खूब राजकुमार, जबरदस्त आंसर। अब मेरे दोस्त यहां से ए की वैल्यू 5 थोड़ी है, अब ए की वैल्यू कहां से आती है? तो ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करेंगे तो ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं किया गया। नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 5, राइट साइड से नंबरिंग मेरे दोस्त किधर से की गई है? राइट साइड से की गई। वॉवेल्स की नंबरिंग राइट साइड से की गई है। तो ए की वैल्यू देखिए यहां से 5 लिखी गई है, लिखी गई है। और एन का प्यारे साथियों, एन का कोड जो 14 होता है, पहले कितने वावेल आते हैं? तो 3 वावेल आते हैं। कितने वावेल? 3 वावेल। कौन कौन से 3 वावेल आते हैं? ए ई आई आते हैं। तो 14 - 3 प्यारे साथियों 11 यहां लिखा गया है, लिखा गया है। और डी के पहले कितने वावेल आते हैं? तो डी की जो वैल्यू होती है प्यारे साथियों 4 होती है, 4 - 1 यानी ए केवल आता है, और इज इक्वल टू प्यारे साथियों 3। देखो 3 11 6 और यहां से 5 लिखा गया, लिखा गया है। अब आप प्यारे साथियों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। शिवम सिंह बी, चलिए भाई बहुत खूब। अब यहां से पहले सबसे पहले कमेंट करेंगे, यहां पे 11 आएगा, और ओ प्यारे साथियों ओ देखेंगे तो ओ की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। ये तो प्यारे साथियों बिल्कुल कट गया, बी इज द रॉन्ग आंसर, बी इज द रॉन्ग आंसर। अब यहां पे देखेंगे होता है 19 से पहले कौन कौन से वावेल आते हैं? ए ई आई ओ आते हैं, ठीक है ना, 4 आते हैं। 15 यानी 19 में से 4 घटेंगे तो 15 बचेगा, बचेगा, बोलो सही है। और ई प्यारे साथियों कितने नंबर पे आया है? 4 नंबर पे आया, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए, क्या यहां पे आया है? गलत है। तो 11 21 54 प्यारे साथियों ए ऑप्शन में है, और ए इज द राइट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में ऐसे जबरदस्त मिलेंगे, घबराना नहीं है इनसे, क्योंकि आप पेपर देंगे तो पेपर का लेवल थोड़ा से ऊपर होगा। और यहां भी प्यारे साथियों मैं कुछ क्वेश्चनों को लेवल में रखा हूं, ये नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन इजी रखेंगे तो आप प्यारे साथियों कहेंगे अरे कोई मतलब नहीं है, इजी पेपर है। कुछ पेपरों का लेवल यहाँ पे अच्छा से मिलेगा, ठीक है।
बोलो जल्दी से एक बार कमेंट करिए किस बच्चे के समझ में नहीं है ये बात। है कोई ऐसा? हाँ राजकुमार बिल्कुल सही है, वैभव, अरविंद, मानसी, पंकज, रामगोपाल, राहुल, परजस। भाई सेशन को एक बार और शेयर कर दो, जितने बच्चे टेस्ट दिए थे अभी वही नहीं देख रहे हैं इस क्लास को। विपिन सरोज, चलिए बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 4, बताओ इसका आंसर क्या होगा? सत्ता, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए आइए चेक करते हैं। कह रहा है राम अपने घर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्यारे साथियों देखो, ये राम है, ये राम है, और राम अपने घर से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की बात करेंगे तो यही जाएगा, कितना? 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, पुनः दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। यहां से याद रखना है किस दिशा में मुड़ रहा है, तो प्यारे साथियों ये दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा की बात करोगे तो दक्षिण पश्चिम दिशा मेरे दोस्त यही आएगी। अब कितनी दूरी करता है? 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो यहां से भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अपने मित्र के पास पहुंचता है। यहां पे जो पहुंचा है प्यारे साथियों, किसके पास पहुंचा है? अपने मित्र के पास पहुंचा है। जहां से दोनों एक साथ बाजार जाते हैं उसके मित्र के घर से बाजार उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त यही दिशा है, यही दिशा है। अब यही दिशा है मेरे भाई, तो ये आपका जो घर था इसका, ये प्यारे साथियों इसका घर था, ये इसका घर था, और यहां से ये पहुंचा है, क्या है? बाजार है, मार्केट है, ये बाजार है। और ये जो दूरी है आपकी, ये भी प्यारे साथियों 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर। अब आपको जो दूरी चाहिए यही दूरी चाहिए, यही दूरी चाहिए ना। प्रश्न यही पूछा है आपसे प्यारे साथियों, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो राम के घर से बाजार कितनी दूर व किस दिशा में? राम के घर से बाजार बताना है, तो बाजार तो प्यारे साथियों ऑलरेडी आपकी किस दिशा में हो गई? वेस्ट दिशा में हो गई। बाजार तो प्यारे साथियों वेस्ट दिशा में हो गई, पश्चिम दिशा में हो गई। किस दिशा में हो गई? पश्चिम दिशा में। ये देखिए आपका यही एक पश्चिम दिशा है। आप चाहे तो ऐसे लगा दें, आप चाहे तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों आप ऐसे लगा दें, इसे सॉल्व ही ना करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से देखेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें कहीं 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, मित्र के घर के पास 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यही है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के जस्ट सामने प्यारे साथियों ये क्या होता है? आपका कण होता है। तो कण का मान आपको पता है क्या? नहीं पता, तो मैं कह सकता हूं कण स्क्वायर इज इक्वल टू, प्यारे साथियों ये एक लंब बनेगा और एक आधार बनेगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब की वैल्यू प्यारे साथियों 10 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 10 का स्क्वायर के बराबर अंडर रूट प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, आपका 200 हो जाएगा। प्यारे साथियों 10 दहम में 100, 10 दहम में 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर k बराबर 200 हो जाएगा तो इसे आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो। यानी यहां से जो दूरी आई 10 अंडर रूट 2 किलोमीटर की दूरी आ गई प्यारे साथियों, ये टोटल दूरी आ गई 10 अंडर रूट 2 किलोमीटर की दूरी निकल करके आ गई। सही है, चलिए अब उसके बाद प्यारे साथियों 10 अंडर रूट 2 किलोमीटर की दूरी आ गई, तो हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी, और ये दूरी तो पता है ना, यहां से यहां तक की दूरी पता है ना। तो यहां से घर और बाजार की दूरी ज्ञात करने के लिए, घर और बाजार, घर प्लस बाजार की दूरी ज्ञात करने के लिए घर प्लस बाजार की दूरी बराबर हम निकालेंगे, यहां बाजार से कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी कितना है? 10 अंडर रूट 2 है, माइनस कितना है यहां से यहां तक प्यारे साथियों? 10 है, 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 है। अब यहां से प्यारे साथियों अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉमन यहां पे कितना आएगा? 10 कॉमन आ जाएगा। कितना आएगा? 10 कॉमन आ जाएगा। तो ये 10 कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा क्या? अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा, बचेगा यही। अब अंडर रूट 2 माइनस 1 बचेगा, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे 10 गुना आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.414, ठीक है ना। 1 यहां पे देख लीजिए प्यारे साथियों 1.414 माइनस प्यारे साथियों 1 का, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां बचेगा प्यारे साथियों कितना?
10 × 0.414 बचेगा, यही बचेगा। अब इसमें पॉइंट लगा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। एक जीरो हटा, एक दशमलव के बाद जीरो लगा देंगे, यानी आप जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे तो 4.14 किलोमीटर आप कह सकते हैं, 4.141 किलोमीटर कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जी भैया यूपी पुलिस क्लास है, यूपी पुलिस की ही क्लास है। खुश रहिए नेहा। अंजलि कुमारी कह रही है करेक्ट था। चलिए बहुत खूब, अगर करेक्ट था तो देखो, करेक्ट तो आप सिर्फ डायरेक्शन से ही लगा सकते थे, डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं होता। टाइम बचाना चाहते थे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताएं, अगला बताएं। यह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं। यदि किसी पंक्ति में राम शीर्ष से 20वें स्थान पर है जबकि उसी पंक्ति श्याम आधार से 30वें स्थान पर है, यदि राम और श्याम के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? याद रखना प्यारे साथियों, याद रखना कि यहां पे ना तो ओवरलैपिंग का बताया है और ना विदाउट ओवरलैपिंग बताया है। क्लियर है? यानी ना आर पार करके बताया है और ना बिना पार किए हुए बताया है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। जबरदस्त भाई साहब क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा अगर क्वेश्चन लगाएंगे आप तो। सी ऑप्शन नहीं होगा, अनामिका सिंह कह रही है सी ऑप्शन नहीं होगा सर। चलिए सी नहीं होगा तो कौन सा होगा? और जितने बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए वो नीचे लिंक आ चुके हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अभी तुरंत बाद पीडीएफ मिलेगी। मानसी गुप्ता ये आंसर बता रही है। चलो मेरे दोस्त यहां समझो, यदि किसी पंक्ति में राम शीर्ष से 20वें स्थान पर है जबकि उसी पंक्ति में श्याम आधार से 30वें स्थान पर है, यदि राम और श्याम के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो मेरे दोस्त, मैं अगर आप चलिए अच्छा बेस बना दे रहा हूं, बेस बनाने के बाद ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ये बिना आर पार किए हैं, बिना आर पार किए बैठे हैं, आर पार, ठीक है, बिना आर पार किए बैठे हैं। तो कौन है? राम है, राम है प्यारे साथियों। कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है, 20वें पे है, ठीक है। जबकि दूसरा कौन है? श्याम है, आधार से है, 30वें है, ठीक है, 30वें। इन दोनों के बीच में कौन कितने बैठे हैं? 5 बैठे। तो टोटल निकाल लें, तो आप निकालेंगे टोटल इज इक्वल टू 20 + 5 + 30 बराबर मेरे दोस्त 55 होंगे। बराबर कितने होंगे? 55। मुझे नहीं पता मेरे भाई, मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न में आर पार करके बोला है या बिना आर पार किए हुए बोला है। प्रश्न में पता है? बिल्कुल नहीं पता। अब आर पार करके बैठने पर, आर पार होने पर, जिसे ओवरलैपिंग कहते हो, पार होने पर, आर पार होने पर मेरे दोस्त, आर पार होने पे आप बैठाएंगे, इधर से राम को बैठा दो, इधर को श्याम से बैठा दो भैया। ये राम जी बैठ गए और ये श्याम जी बैठ गए, ये श्याम जी बैठ गए। ये किधर से हैं? 20वें पे हैं, और ये मेरे प्यारे साथियों ये 30वें पे हैं, ये 30वें पे हैं। इनके मध्य में इधर से देखोगे तो ये, इधर से देखोगे तो ये, एक बार चाहे ये वाला मीड ले लो मेरे दोस्त, एक बार मीड 5 ये ले लो, और या तो एक बार मीड ये वाला 5 ले लो, ले लो। अब ना तो मुझे ये वाला व्यक्ति चाहिए श्याम राम, और ना ये वाला व्यक्ति चाहिए श्याम। अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक गिनूंगा तो 20वें में ये 5 काउंट किया हूं कि नहीं? पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ, 5 काउंट किया हूं? अगर मैं यहां से लेकर के इस 30 तक में गिनूंगा तो भी तो ये 5 काउंट किया हूं। तो क्या 5 को 2 बार तुम काउंट करोगे? क्या 5 को तो तुम एक ही बार काउंट करोगे? और ना तो अगर तुम 5 को यहां से लेकर के यहां तक इस 5 को काउंट कर ले रहे हो, यहां से यहां तक वाले, तो तुम ऑलरेडी यहां पे जो 20वें की बात आ रही इसे तो काउंट किए हो ना। और यहां से लेकर के इधर तुम जब ये इधर तुम गिन रहे हो 20वें वाले को, तो यहां से भी एक बार काउंट किए हो। तो मुझे कितने हटाने हैं? 5 तो मीड वाले हटाने हैं और 2 एक्स्ट्रा हटाने हैं आपके। तो यहां से आप निकालोगे, यहां से निकालोगे टोटल के लिए मेरे दोस्तों, तो टोटल के लिए वैल्यू निकालोगे कितना? 30 प्लस प्यारे साथियों 20 माइनस का 5 माइनस का 2, 30 20 50, 50 माइनस 7 बराबर प्यारे साथियों 43। तो यहां से जो आंसर होगा 55 और 43 दोनों होगा। तो आपका आंसर होगा ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों।
चलिए अंजलि कुमारी एक करेक्ट करेक्ट एक करेक्ट करेक्ट राइट करेक्ट। अरे काहे से भैया करेक्ट है? आपको कहां से पता कि ओवरलैप बिना ओवरलैप करके बैठे हैं? कहीं पता है? कहीं पता है? प्रमोद कुमार 43 एंड 55। जय धनवंशी से बिल्कुल सही है जया जी। और बताएं भाई आरती द्विवेदी। चलिए सी इज द राइट आंसर। बहुत खूब मेरे भाई, मजा आया। आप ट्रिक से निकालोगे, देखो पहले ध्यान दो, ट्रिक से निकालोगे ध्यान दो। इस प्रश्न में कहीं पर ओवरलैप या विदाउट ओवरलैप की बात किया है आपसे? प्रश्न में कुछ भी नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, तुरंत टोटल निकालने के लिए एक बार टोटल निकालेंगे आप। टोटल निकालेंगे 20 प्लस 30 प्लस 5। प्यारे साथियों टोटल निकल जाएगा 55। एक टोटल। दूसरा टोटल आप तुरंत निकालेंगे ट्रिक निकालने के लिए 20 प्लस 30 माइनस 5 और माइनस का 2। दो लोग जो आपके बीच वाले हैं उनको नहीं लेना है। तो यहां से आप निकालेंगे कितना, 43 और 55। बस एक लाइन में आ गया। आपको डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। क्या बात आपके समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? मंजीत बात समझ में आई दोस्त? जल्दी बताओ। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो। अगले क्वेश्चन का। चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक गलत हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चनों को गलत मत करिएगा, है ना? गलत मत करिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। बताएं भाई। चलिए अनामिका जी सर, चलिए बहुत खूब मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन का आंसर दो भाई। आप लोग लेट कर रहे हो। क्या आएगा चेक किया जाता है। 2 अक्टूबर 1904 को सोमवार हो। चलो चेक करते हैं क्या प्रश्न सही बना है। 2 का 2 लिख लो। अक्टूबर का कोड प्यारे साथियों, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 033 614 625 035। तो अक्टूबर का कोड कितना, 0 0। ठीक है। साल का कोड 1900 से 1999, कोड कितना, 17 18 19 20, यानी 17 18 19 20 में 420 6 दिन भर में एक आध बार 420 ही कर लेते हो। कौन कौन ऐसा जो 420 दिन भर में नहीं करता, वो कमेंट करके बताए। तो 1900 का कितना आया मेरे भाई, आपका 1900 का 0 आया। 1900 का कितना आया, 0 आया। अंतिम 2 अंक कितना आया, 0 4 आया। 4 साल में फरवरी कितनी बार आती है, एक बार आएगी। टोटल 5 कोड होना चाहिए, 2 3 5 बिल्कुल सही है। और 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करेंगे 2 4 6 1 7, भैया पूरा पूरा कट गया। और 7 होने पे आंसर आता है रविवार। यहाँ पे होना चाहिए रविवार, बट प्रश्न में आया है सोमवार। इसका अर्थ होना चाहिए कि प्रश्न आपका गलत बना है। अगर प्रश्न गलत बना है तो आंसर गलत आएगा। तो इसके लिए आपको एक दिन जोड़ना पड़ेगा। एक दिन जोड़ोगे, रविवार में एक दिन जोड़ोगे तो आ जाएगा सोमवार। कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे आपने एक ऐड किया है, नेक्स्ट वाले में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पूछा कितना, 5 अगस्त का पूछा। अगस्त का कोड कितना होगा, आप जल्दी से बताओ आप। 5 अगस्त का कोड कितना, 2 हो जाएगा। सही है। अंतिम 2 अंक प्यारे साथियों, साल का कोड देखेंगे 2000 से अब तक 6 है, और अंतिम 2 अंक 16 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 बार फरवरी 29 की। 7 से भाग करेंगे, 5 2 7 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे 7 दूनी 14, 2 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 4 6 10 2 12, 7 एक कम 7 बचा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5। और 5 होने पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है। 5 होने पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। प्लस प्यारे साथियों एक दिन जोड़ेंगे मेरे दोस्त, आंसर आएगा क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। क्योंकि आपने एक दिन यहाँ पे जोड़ा है, एक दिन यहाँ आपने प्यारे साथियों यहाँ जोड़ा है, तो एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। आपका आंसर आएगा मेरे दोस्त शनिवार आएगा। कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है? अंजलि डी सही है। चलिए बहुत खूब भाई। कल्पना सिंह डी। चलिए बहुत खूब, जबरदस्त आंसर दे दिए हो आप लोग, दिल खुश हो गया। डी 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 डी। अगले क्वेश्चन का क्या पूछा है दोस्त, इसमें ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दोस्त ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग को? नमस्ते भाई, खुश रहिए, जल्दी बताइए ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
जल्दी बताओ जल्दी, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सैटरडे, बिल्कुल भाई प्रमोद। चलिए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत गुड। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? चलिए, रेक्टेंगल आपको बताना है, रेक्टेंगल आयत बताने कितने आयत हैं। चलिए, बहुत खूब, जबरदस्त मेरे दोस्त। कितने हैं? सबसे पहले यहां से काउंट करिएगा। आयत, वर्ग हैं वो भी आयत होते हैं, ठीक है ना, वर्ग जितने हैं वो भी आयत प्यारे साथियों होते हैं। तो यहां से आप देखना चालू करेंगे, इसको देखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, एक पूरा बड़ा वाला 5, एक यहां से आपका 6, एक यहां से आपका 7, एक यहां से आपका 8, और एक यहां से आपका 9, एक यहां से आपका 10, एक पूरा बड़ा वाला 11, एक पूरा बड़ा वाला 12, ठीक है ना। अब यहां से भी देखोगे 13, यानी 14 से अधिक, ठीक है ना। बस लगा दो यार, गिनना नहीं, अब 14 से अधिक, ठीक है। सभी का सही है भाई, दिख रहा है 14 से अधिक। जय धनवंशी को नहीं दिख रहा है, थोड़ा फोन की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, वीडियो की 360 पे चला रही होंगी, 480 कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ाइए अगले क्वेश्चन का। जय, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर एवं दाएं से 12वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा? बताओ भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर एवं दाएं से 12वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा? यानी दो चीज बताना है, या तो आपका लेटर आएगा, अक्षर यानी लेटर आएगा प्यारे साथियों, या तो आपका पेयर्स ऑफ युग्म, आपका लेटर, आपका पेयर्स ऑफ, आपका पेयर्स ऑफ लेटर आएगा, ठीक है। या तो प्यारे साथियों अक्षर युग्म को बोलते हैं पेयर्स ऑफ लेटर, या तो पेयर्स ऑफ लेटर आएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। दाएं से 15वें, तो दाएं से 15वें लिख लीजिए, प्लस दाएं से 12वें, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। बटे 2 करके प्यारे साथियों, बटे 2 करके ब्रैकेट में, और इसको 27 में से घटा दीजिए। 27 में से क्यों घटा जा रहा है? क्योंकि दोनों वैल्यू राइट साइड से हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं 27 से। 27 से क्यों घटा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होते हैं, किसी भी अक्षर के वैल्यू को आप देखेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड को जोड़ेंगे तो कोई भी अक्षर उठाएंगे उसका योग 27 आएगा। जैसे यम उठा लीजिए, यम का लेफ्ट साइड से 13, राइट साइड से 14, 13 14 27, क्लियर है। तो इसको जोड़ेंगे 15 12 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 का आधा करेंगे 13.5 आएगा, 13.5 आएगा। तो 27 में से 13.5 माइनस करेंगे, 13.5 माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा, 0 लगाएंगे तो 5 आएगा, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 13.5 आएगा, यमयन आएगा, यमयन। सी आंसर आया, सी, यमयन। जय धनवंशी, सी आया। चलो भैया, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ा दो दोस्त, आगे बढ़ा दे। यानी अभी तक जितने क्वेश्चन देखने को ना मिले वो यार जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिले, मजा आ गया भाई, पेपर करके, पेपर करके मजा आ गया। भाई क्लास ही तो चल रही है, क्लास ही तो चल रही है, अब इससे बेहतर कौन सी क्लास चलेगी यार, बताओ। 55 दूनी 110, 110 नंबर रीजनिंग अकेले कवर हो रही है, 24 24 25 25 सेट तुम्हें कराने वाला हूं, इससे बेहतर और कहां मिलेगा? करो भाई, लगाओ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत खूब, जोड़े भाई, कितना हो रहा है जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। देखो इधर से चल रहा है, इस साइड से चल रहा है ना, इस साइड से चल रहा है, क्या हो रहा है, 11 का 2 गुना कर दे 22 हो जाएगा, और 22 में 5 जोड़ दे 27 हो जाएगा, ठीक है, सही है। और 27 का 2 गुना कर दे 54 हो जाएगा, प्लस 5 जोड़ दें 59 हो जाएगा, ठीक है, 59। 59 का 2 गुना कर दें, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, सही है, प्लस 5 जोड़ दें, 18 2 20 3 23, यानी 123, 123 आ गया, यहां पे आना चाहिए 123। 123 का 2 गुना करेंगे 246, 123 का 2 गुना करेंगे 246, प्लस 5,
251, बस हो तो गया यार, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, जाओगे तो भी आएगा। ठीक है, तो आपका कितना होगा 123, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बहुत खूब वैभव, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर, कितने चौकोर निम्न चित्रित दृश्य में दिखाए गए हैं, बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ भाई। क्या पूछा है, कितने चौकोर निम्न चित्रित दृश्य में दिखाए गए हैं, कितने चौकोर हैं, 1 2, ठीक है, एक पूरा आपका ये बड़ा वाला यहाँ पे 3, एक बड़ा वाला आपका ये 4 हो गया, 4 हो गया प्यारे साथियों। और ठीक है, एक तो आपके ये हो गया, चौकोर की बात हो रही है, एक आपका ये हो गया, एक सही है, एक तो ये तीर ऊपर नहीं गई है, ये तीर ऊपर है कि नहीं है, नहीं। चलो पेपर लियो, ठीक है, यहां हो गया आपके 2, और यहां से आपके प्यारे साथियों एक हो गया 3, ठीक है, और यहां से एक हो गया ये 4 हो गया, 4 हो गया, एक पूरा बड़ा वाला हो गया प्यारे साथियों 5 हो गया, 5 हो गया। और ठीक है 5 ऑप्शन में है, हाँ 5 भी है। चलिए 8 तो है ही नहीं है, विपिन सरोज नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा यार, थोड़ा जिसको जिसको नहीं दिख रहा वो अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। मानसी कह रही है दिख नहीं रहा है, 1 मिनट भाई जूम कर रहा हूं, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है 1 मिनट भाई, जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए जूम कर दे रहा हूं। चलिए अब दिख रहा है, जल्दी से बताओ, अब दिख रहा है, जल्दी बताइए भाई एक बार। जया आप देखो दिख रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्या आप दिख रहा है आपको। संजना, संजना आप बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताओ भाई। नहीं दिख रहा है, फेस पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। और चलो एक काम करो, इसे मैं बना देता हूं, नहीं दिख रहा तो एक काम करो मैं बना देता हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसे यहां देखिए मैं दोबारा बना दे रहा हूं दूसरे कलर से, ठीक, कोई नहीं, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, मैं इसे बना दे रहा हूं, ठीक है, यहां से देखिएगा मैं बना रहा हूं, चलो परेशान मत हो भाई। एक ये, ठीक है ना, इधर से देखना मैं बना रहा हूं, परेशान मत हो, परेशान बिल्कुल मत हो, मैं बना दे रहा हूं। चलो देखो, अब बताओ, अरे पीपीटी बन गई है तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा, जल्दी बताओ कितना है, ऑलरेडी दिख रहा है, आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ाइए फिर भी। चलो एक 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 2, ठीक है, 2 एक प्यारे साथियों ये 3 3 3 एक प्यारे साथियों ये 4 4 एक पूरा बड़ा वाला 5 और एक पूरा बड़ा वाला ये 6, कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, ठीक है। अब दिखा सर, चलो दिखा तो आंसर भी बता दो। हाँ राजकुमार दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अनामिका चलो अगले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट करेगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। जब तक मैं पानी पी लूं तब तक आप कमेंट करके बताइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी से, सॉरी ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ था, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया, बाकी यूपीएसआई का क्वेश्चन आया था, बताओ। हाँ दिख रहा है, आदित्य सिंह दिख रहा है, बहुत खूब भाई, चलिए बहुत खूब जबरदस्त। विपिन 8 नहीं होगा, 6 ही होगा उसमें, ठीक है, 8 नहीं होगा 6 ही होगा। चलो देखते हैं, इधर देखो, यहां पे जो डी लिखा है देखो ध्यान से देखना, DAILY,
ठीक है ना, को प्यारे साथियों जो लिखा गया है 3 3 5 3 2 5 1 2 है ना। यहां पे इसका कोड लिखिए, इसका कोड लिखेंगे 4, ठीक है ना, इसको नहीं, इसको छोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट का सिर्फ कोड लिखेंगे बस, वोवेल को नहीं लिखेंगे। यहां पे आप लिखेंगे 12, यहां लिखेंगे 25। क्लियर है। अभी अभी बता के आया हूं ए ई आई वाला कंसेप्ट, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पता चल गया, कॉन्सोनेंट तो पता चला, वोवेल तो पता चल गया। वोवेल कैसे पता चला कि यहां पे आप देखेंगे इसका 5 कोड हो रहा है, 5 हो रहा है, तो पता चल गया ये 5 है किसका, ए का। आई का प्यारे के साथियों कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो आई का भी पता चल गया 3 हो रहा है। बट यहां डी एल वाई किसका है, ये 33 किसके लिए लिखा गया है, तो देखो 4 33 33 4 37, यानी डी का एक मानक माना गया है, मानक डी का मानक नहीं माना गया है, कॉन्सोनेंट का। ध्यान से देखो, कॉन्सोनेंट्स का मानक यानी स्टैंडर्ड माना गया है। मानक 37 के बराबर माना है, 37 के बराबर है, 37 के बराबर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, माइंड ब्लोइंग वाला क्वेश्चन था। देखो 33 4 37, क्लियर है। और इसमें 12 में कितना जोड़ दो 37 हो जाए, तो 25 12 37 और 25 12 37, सही है। अब यहां जोड़ो, किसका है, ऑब्जेक्ट है, कितने नंबर पे आया है, 2 नंबर पे, तो स्टार्टिंग तो 2 से होगी, इनको हटा दो, इनको हटा दो, सही है। अब बचा यहां पे 2 2, सही है। बी का कोड कितना होता है, 2, कॉन्सोनेंट है, एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। 2 में कितना जोड़ दो कि 37 हो जाए, तो आप जोड़ेंगे 35, कितना जोड़ेंगे 35। देखो यहीं पे 35 है और यहां पे प्यारे साथियों 15 है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए अभी दोबारा देख लेंगे, अगर किसी को सस्पेंस है क्वेश्चन नंबर उसमें 8 में, तो अभी लास्ट में देख लेंगे, जिसको सस्पेंस है लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, ठीक, सही है। मानसिक उत्तर डी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया आंसर था भाई। आगे बढ़ाऊं, हाँ विपिन मेरे भाई देख लूंगा, अभी लास्ट में देख लूंगा, तब तक आगे बढ़ाने दो, क्योंकि टाइम कम है, कोई नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा है। ये बताओ नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने घन हैं, मैं फिर से देख लूंगा, कह रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में बताइएगा, मैं फिर से देख लूंगा कितने हैं, जल्दी बताओ, हट जा रहा हूं, जल्दी बताओ कितने हैं। चलिए देखते हैं, देखो इसको गिनने का तरीका देखो, यहां पे 1 2 3 4 5, सबको जोड़ लो, 5 4 9 3 12 14 1 15, यहां कितने हो गए 15, ठीक है। इसको जोड़ 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10 हो गए, ठीक है। इनको जोड़ो 1 2 3 3 2 5 1 6 हो गए, कितने हो गए 6 हो गए। इनको जोड़ो 1 2 2 बराबर कितने 3, इसको 1 1 का 1 जोड़, लास्ट में सबको जोड़ लो, ठीक है ना। तो यहाँ 6 3 9 1 10 और 10 10 20 20 10 20 15 35 के 20 15 कितने 35, है कोई ऑप्शन 35 का, ए ऑप्शन है, तो आंसर कितना होगा, ए आंसर होगा 34 नहीं 35 है, जय 35 है, ठीक है। 35 इज द राइट आंसर, ओके। हाँ सीधा सीधा जोड़ लो, ऐसे भी जोड़ लो, ऐसे जोड़ने को 1 2 1 1 1, नहीं ऐसा नहीं, गलत है। संजना ए, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 1 व 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से समपाती, प्यारे साथियों समपाती मीन्स क्या होता है, समपाती मीन्स होता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल जिससे आप ओवरलैपिंग कहते हो, ओवरलैपिंग कहते हो प्यारे साथियों। तो समपाती मतलब 0 डिग्री है, ओवरलैपिंग नहीं है, समपाती यानी 0 डिग्री है, ठीक है ना, 0 डिग्री है, 0 डिग्री जिसे आप ओवरलैपिंग कहते हो, समपाती ओवरलैपिंग जिसे आप 0 डिग्री कहते हो। बताओ, हाँ 35 इज द राइट आंसर। निशांत कौशल सी, वेरी गुड।
कर्नवाल सी। चलिए बहुत खूब दोस्त, अजीत गुप्ता सी। हाँ चलिए देखते हैं 1 व 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से संपाती होंगी। अगर मेरे प्यारे साथियों प्रश्न में 1 व 2 की बात किया है तो यहां बात समझेंगे। थोड़ी देर के लिए एक घड़ी का निर्माण करेंगे, बहुत सेकंडों में आंसर निकालेंगे। मानिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न दिया है 12-1, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। 1 पे मिनट वाली भी सुई, 1 पे मिनट वाली सुई हो गई तुम्हारी, और यहीं पे घंटे वाली हो गई। कितने पे हो गई? घंटे वाली। अब इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? यहाँ पे ये वाली मिनट वाली है और ये वाली घंटे वाली है, तो मिनट कितना हो रहा है, घंटे कितने हो रहे हैं? 1:05 हो रहा है, 1:05। एक ट्रिक बता रहा हूं, गुणे 12/11, गुणे 12/11 यानी मिनट गुणे 12/11, मिनट गुणे 12/11। साथियों 80% क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं इसी कराता हूं। यहां देखेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 को काटेंगे 11 से, 11 पचे 55, यानी प्यारे साथियों आपसे कह रहा है 11 पचे 55, 5 सही 5/11, 1 बच करके 5 सही 5/11 पर दोनों सुइयां क्या होंगी? संपाती होंगी। है कोई ऑप्शन? 1 बच के 5 सही 5/11, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेहा बिल्कुल सही जवाब भाई। चलिए अंकुल कुमार, अगर दिक्कत है तो मैं एक बार फिर से देख लूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखो दोस्त, पेशेंस रखो, ठीक है। चलिए ये फिर से घड़ी का क्वेश्चन आ गया यार। क्या पूछा है? यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2 घंटे 43 मिनट 36 सेकंड हो रहे हैं, 2:43 हो रहे हैं, तो वह घड़ी दर्पण प्रति में क्या समय दर्शाएगी यदि घड़ी में दर्पणों की संख्या 976 हो? यार देखो फिर से देख लो, इसमें अगर दर्पण जो मिरर लगे हैं, जो मिरर हैं प्यारे, जो मिरर हैं, मिरर इवन होने पर, मिरर इवन होने पर सेम आंसर होगा, सेम क्वेश्चन ही, सेम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आंसर होगा, सेम क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो यहां आपका आंसर होगा, अगर मिरर की संख्या, अगर मिरर की संख्या ऑड है तो ऑड होने पर एक बार प्यारे साथियों कितने में से घटाएंगे? तो एक बार आप चाहे 24 में से घटाएंगे, चाहे 23/60 से घटाएंगे, या फिर प्यारे साथियों 23, 59 और 60 से घटाने पर एक बार जो आएगा, एक बार घटाने पर, एक बार घटाने पर जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा उत्तर होगा, प्राप्त होगा आंसर होगा, ठीक है। बोलो प्यारे, कोई दिक्कत किसी को? तो आएगा 2, 43 और 36 मेरे दोस्त, सी इज द राइट आंसर, सेम आंसर। विजय, बहुत खूब विजय। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बता दिए। एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, ठीक है। यदि ऊपरी सतह पर अंक 3 है तो निचली सतह पे कौन सा अंक होगा? भैया 3 के विपरीत बताना है। किसके बताना है? 3 के विपरीत, है ना। 3 ऊपरी सतह पे अंक 3 है तो निचली सतह पे कौन सा होगा? 3 के पड़ोसी, 3 के पड़ोसी कौन कौन है? 3 के पड़ोसी, 3 के पड़ोसी यहाँ है 6, 1, 2, 5, ठीक है ना। अब एक ही बच रहा है भाई, कौन? 4, 3, 4 क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, है कहीं भाई? ऑप्शन नंबर ए प्यारे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबरदस्त, बहुत खूब। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द प्रीपोजिशन में कितने जोड़े संभव हैं जिसमें से प्रत्येक में उसके 2 अक्षरों के बीच पीछे से तथा आगे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। अच्छा यहाँ क्या बताना है? पेयर्स ऑफ लेटर बताना है। तो प्रीपोजिशन में कितने जोड़े संभव हैं? PREPOSITION प्रीपोजिशन का बताना है। तो यहाँ EFGHI एक ये बनेगा और एक बनेगा, कहां से बनेगा? यहां से देख लेंगे, PQRSTUVWXYZ नहीं बनेगा, EFGHIJKLM नहीं बनेगा, PQRST बन जाएगा,
ठीक है, 2 इधर से बन जाएगा, NO एक इधर ही बन जाएगा आपका, NOPQRS एक यहाँ बन जाएगा, TUVWX नहीं बनेगा, OPQRS एक इधर बन जाएगा प्यारे। आगे उसके बाद चलेंगे तो OP बन जाएगा, OPQR बन जाएगा, R बन जाएगा, PQR बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने बनेंगे? 8 पेयर बनने वाले हैं, 8 बनेंगे। बिल्कुल सही है विजय। चलिए अगले क्वेश्चन का, इसमें क्या पूछा है यार, थोड़ा बड़ा कर देते भाई, इसमें बच्चों को दिख ही नहीं रहा। इसमें नीचे क्या पूछा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अच्छा जल्दी बताओ भाई, कितने त्रिभुज हैं, जल्दी बताओ मेरे दोस्त। राजकुमार, हाँ चलिए बहुत खूब राजकुमार, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। नेहा, चलो यहां देखो क्या करोगे आप, अभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था फिगर काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, 6 आया तो 6 का क्या करोगे? स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, बस हो गया आंसर। है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, गोलू शुक्ला कह रहे हैं सर 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक दोबारा बता दीजिए। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन, गोलू देख लो भाई, गोलू जी जो भी हैं ध्यान दीजिए, इधर देख लीजिए, कुछ नहीं करना, मुझे एक 2 साइड का, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर लेना है, जितने नंबर है उसको उठाकर स्क्वायर कर देना है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, और 6 का स्क्वायर कर दो 36 आ गया। ठीक है, बस हो गया, प्रूफ हुई है, सारी बातों को प्रूफ किया हूं। ठीक है, हाँ चलिए बहुत खूब। अगले क्वेश्चन का आंसर, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? जल्दी बताइए। समझ गए सर, बहुत खूब गोलू। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर कितना आया भैया? 304। चलिए बहुत खूब। कह रहा है, यहां से देखेंगे प्यारे साथियों, 6 गुणा 10 60 माइनस कितना, 60 माइनस 20 करना चाहिए ना, तो 2 गुना 10 20 बराबर कितना, 40। सही है, 60 20 बिल्कुल सही है। 40 गुणे 8 माइनस 2 गुणे 8 ना, 8 चौक 32, 320, 320, 4 8 32, 320, और 320 माइनस 4 दूनी 8, 316 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ये गलत है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक, सही तो है, अभी 60 हो जाएगा, इससे कम करेंगे। अच्छा 6 करेंगे, 6 से करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 240 ना, 240 आना चाहिए। और 240 को प्यारे साथियों फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 माइनस यहां से 2 गुणे 6 12 माइनस 12 करेंगे, यही तो होना चाहिए, 8 आना चाहिए, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 228 आना चाहिए। ये भी ऑप्शन में नहीं है, चलो ये भी नहीं है, कुछ और देखते हैं, है ना। 6 गुणे 10, 10 छंग 60 हो जाएगा। 60 माइनस 10 गुणे तो बराबर 20, यानी 60 माइनस 20 बराबर 40। ठीक है, 40 तो ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे आपका कितना आया, 40। 40 से अगर हम 8 कम करेंगे, 40 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 ना, 320 हो जाएगा। सही तो है यार। और यहाँ पे 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है ना, 16 करेंगे 304, सही तो है, 304, 304 आना चाहिए। चलो अभी 304 सही तो है। फिर यहाँ करेंगे 304 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 माइनस यहाँ पे 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 3 18, 1824 आएगा।
1824 माइनस 12 बराबर 1812। आगे की प्रोसेस इसका मतलब सही है, यानी 300 कितना 4 सही है, 304 सही है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। उमा तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। जल्दी बताइए। उमा तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मीन्स क्या होता है पहले, ठीक है ना, पूर्व मीन्स होता है पहले। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु उमा की आयु से 4 गुना थी। उमा की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं भाई, ऑप्शन से निपटा दो यार, इसको ऑप्शन से निपटा दो। देखो अगर मैं मान लेता हूं कि ऑप्शन 30 वर्ष ले लिया, ठीक है, उमा तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। उमा तथा उसकी माता, ये माता हो गई और ये कौन हो गई, उमा हो गई। अब 30 में कितना जोड़ दो 49 हो जाए, तो 19 जोड़ दें, 19 जोड़ दें, बराबर 49 साल की हो गई दोनों। अब यहां से 7 वर्ष पहले, ये भी 7 वर्ष, 7 वर्ष पहले ये कर लो, 7 वर्ष पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 23 साल की, 23 साल की। और 19 माइनस 7 करेंगे तो 12 साल। क्या इसके ये 4 गुना है, 12 चौक 48 होना चाहिए, है क्या? इसका मतलब है कितना, 4 गुना होनी चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, तो आगे देख लो, ए ऑप्शन गलत है। ये उमा हो गई है, ठीक है, उमा है। 35 देखो, अगर इनकी आयु 35 रखेंगे तो 35 में कितना जोड़ दें, 14 जोड़ दें, 14 जोड़ दें तो हो जाएगा 49 वर्ष, सही है। 5 4 9 3 1 4। अब 7 वर्ष पहले की बात करो, 7 वर्ष पहले माता भी छोटी होंगी, उमा भी छोटी होगी, तो यहाँ पे करेंगे तो ये 28 हो जाएगी, ये 7 वर्ष हो जाएगी, 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना है, किस ऑप्शन से आया, आपके ऑप्शन नंबर बी से। उमा की माता की वर्तमान आयु क्या है, 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल विजय, 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का, जापान एन की मुद्रा है तो तुर्की कहां की मुद्रा है, कहां की, लीरा। बहुत खूब भाई, कहां की मुद्रा है, लीरा की मुद्रा है, बहुत खूब। तुर्की कहां की मुद्रा है, लीरा है। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। मुद्रा का संबंध हो रहा है, ठीक है ना, किसका संबंध है मेरे दोस्त, मुद्रा का संबंध है, किसका है, मुद्रा का। आगे बताइए। कौन से उत्तर विकल्प का इस्तेमाल करने पर दिया गया समीकरण सत्य साबित होगा, जल्दी बताओ, कौन से विकल्प का, कितना, कौन से विकल्प का, निशांत कौशल ए, कौन से विकल्प का इस्तेमाल करने पर दिया गया समीकरण सत्य साबित होगा, लीरा। बहुत की सी ऑप्शन, कुछ लोग बता रहे हैं सी ऑप्शन, और लोग बताएं। चलिए चेक कर लेते हैं भैया, पहले सी की चेक कर लेते हैं, पहले सी चेक कर लेते हैं। आइए क्या कह रहा है, 700 माइनस के स्थान पर क्या है, माइनस के स्थान पर डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड के स्थान पर क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 1/2 है ना, और मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या है, मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस है, प्लस 35, और प्लस के स्थान पर क्या है, माइनस, माइनस। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 से इसे काटेंगे प्यारे साथियों, तो 10 से काटेंगे कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 350। इसको भी काट लो चाहे तो आप, जो है ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 70 का आधा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। 35 गुणे 1 प्लस 35 माइनस 70, ठीक है, बराबर जीरो करना है, ठीक है, जीरो करना है। तो यहाँ देखेंगे 35 एक कम 35 हो जाएगा, और प्लस 35 हो जाएगा, माइनस 70 बराबर जीरो करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना जीरो के, ठीक है। चलो सही तो है, 70 बराबर प्यारे साथियों 70 के ये जीरो हो गया, और ये भी आपका जीरो बराबर जीरो हो गया। तो सी जिन बच्चों ने लगाया है सही है भाई, नेहा गौतम सी, मंजीत सी, बिल्कुल सही है दोस्त। अगले 10 12 15 और 20 व्यक्तियों का 4 ग्रुप एक स्थान पर उपस्थित होते हैं, वे सभी ग्रुप एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाते हैं, इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। चलो देखो, एक बार हाथ मिलाएगा, 10 गुणे 12 बराबर 120 बार हाथ मिलाएगा, एक बार 10 गुणे 15 बार हाथ मिलाएगा, 150 बार हाथ मिलाएगा, एक बार प्यारे साथियों 15 गुणे 20 हाथ मिलाएगा, 300 बार हाथ मिलाएगा, सही है, 300 बार हाथ मिलाएगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट भाई।
बताइएगा, ठीक है। आइए देखिए, कुछ लोग का आंसर भी आ गया भाई। तो यहाँ पे देखेंगे इनका मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। या फिर आपको 10 गुणे कितना 20 का करेंगे, 10 गुणे 20 करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। अब कर लीजिए 12 गुणे 15 का कर लीजिए, 12 गुणे 15 का कर लीजिए, 15 बराबर में 180 हो जाएगा, ठीक है ना। और 12 गुणे 20 का कर लीजिए, 12 गुणे 20 का नहीं हुआ ना, 12 गुणे 20 का कर लीजिए, 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। और कुछ है, 15 गुणे 20 का कर लीजिए, हो चुका है, हो चुका है 15 गुणे 20, ठीक है। सबको जोड़ लो, अब जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, 2 5 7 7 7, ठीक है, 8 7 15, 15 4 19 के 9, देखो किसमें है भैया, 2 ऑप्शन तो उड़ा दो, ठीक है ना। अब देखो इसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा, बस यही है 1190। हाँ बिल्कुल, विपिन, अंजू, नेहा, जया, मंजीत, बिल्कुल सही। फिर से क्वेश्चन आ गया यार, 17 अगस्त 1543 को कौन सा दिन था, कैसे चेक करेंगे, तो आइए चेक करते हैं। 17 को 17 लिख लीजिए, ठीक है ना। अगस्त का कोड अभी बताया 2 लिख लीजिए। अभी आप फिर देखेंगे, अभी मैंने बताया आपको कितने बार, यानी आप लिखेंगे प्यारे साथियों, 1700 से बताया, 1700, 1799, 1800 ले लीजिए, 1900 ले लीजिए, फिर 2000 ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, ठीक है ना। इससे पहले जाएंगे 1600 आएगा, इससे पहले जाएंगे 1500 आएगा। अब देखिएगा 420 हो, 420 6 ही बताया हूं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे प्यारे साथियों, तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, और इधर कितना आएगा 0 आएगा, यानी 1500 तो 1599 कोड 0 आना चाहिए, तो प्लस कोड कितना 0, अंतिम 2 अंक कितना 43 होना चाहिए, 43 होना चाहिए, और 4 दहम में 40 होना चाहिए। 7 से भाग कर लीजिए, 7 छंग 42, 1 43 बचा, 7 दूनी 14, 3 17 हो गया, सही है। और 7 कम 7 3 बच गया, 3 3 6 1 7 कट गया, 2 बचा, 2 बचा तो मंगलवार हो गया आंसर, ठीक है। 2 बचा तो क्या हो गया मंगलवार, ट्यूसडे, बिल्कुल सही है। विजय का आंसर बहुत जबरदस्त आ रहा है भाई। अगले में क्या पूछा है, यदि रेखा यमयन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। यमयन पर एक दर्पण रखा जा रहा है, यानी यही बदल जाएगा, यही बदलेगा, तो ये लो भैया डबल 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 डबल, सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। ये दोनों देख लीजिए, ये दोनों रेखा देख लीजिए 0 0 से ना, ये ऐसे ही बदलेगा, ऐसे ऐसे बदल जाएगा जस्ट, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई समस्या मेरे भाई नहीं है इसने में, किसी को कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, इसमें क्या पूछा है, प्रश्न आकृति कटिंग करना है, कटिंग कर लो भैया। कटिंग करने पर क्या दिखाई देगा, कटिंग करने पे सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको होना चाहिए क्या पता है, ये जो आपका कटेगा ये इधर से कटेगा, ये इधर से कटेगा प्यारे साथियों, तो ये इधर से कटेगा, तो यानी ये बीच में इस प्रकार से दिखना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। अब बचेगा या तो आपका बी या तो सी। अब उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे 2, यहां से देखिए ये कटा ही नहीं है। अब यहां से प्यारे साथियों ये कटेगा ना, ये कटेगा तो खुलेगा कहीं ना कहीं आपसे, जब ये खुलेगा तो इस प्रकार से दिखेगा नहीं दिखेगा, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन, सी 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 बिल्कुल सही है। चलिए अरविंद बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। लो भैया यहां तक तो बात आपके क्वेश्चन जो 26-25 क्वेश्चन आए हैं ये वर्बल रीजनिंग प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग थे, ठीक है ना, वर्बल प्लस नॉन वर्बल थे। अब आ गए हैं मेंटल एप्टीट्यूड के, जल्दी से पढ़िए और बताइए। विजय कटिंग नहीं दिख रही है यार, पेपर जिसके पास नहीं दिख रही कटिंग वो पेपर लेके बैठ जाए, जिसको कटिंग नहीं दिख रही पेपर लेके बैठ जाए भाई थोड़ा से। चलो अगले बताएं, अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो। कह रहा है आप एक पुलिसकर्मी हैं, आप अपने मित्रों के साथ नौका विहार करने गए हैं और वहां आपने देखा कि एक आदमी बहुत अधिक मात्रा में भरी हुई नाव से गिर जाता है और आप दूसरी नाव में हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप बताइए क्या करेंगे।
नदी में कूद जाएंगे और उसे बचाएंगे, बिल्कुल सही है। मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे आप क्यों चिल्लाएंगे, आप खड़े हैं, आप मदद नहीं कर रहेंगे, दूसरा कोई आके करेगा, बिल्कुल गलत। नाव सहायक से नाव को रोकने के लिए कहेंगे, यहां तक तो बात सही है। और उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं, उसकी मदद आप स्वयं करेंगे, नाव सहायक से नहीं कहेंगे, ठीक है। NOT बिल्कुल गलत बात है, तो आंसर आपका ए होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर है। बाकी लोग कहां चले गए, जल्दी आ जाएं। आप एक पुलिसकर्मी हैं, आपके पिता को हाल ही में स्टेज सेकंड त्वचा कैंसर का पता चलता है। डॉक्टर ने दो तरीके सुझाए हैं, एक जिसमें कि मोरोथेरेपी शामिल है और दूसरा विकिरण के बाद सर्जरी। आप किसे प्राथमिकता देंगे, जल्दी बताइए। कीमोथेरेपी, विकिरण के बाद सर्जरी, तीसरे विकल्प के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। इतना समय नहीं है, दूसरा स्टेज चल रहा है। उपरोक्त में से सभी बिल्कुल नहीं है। कीमोथेरेपी यानी एक दवा के रूप में उसे सही करवाएंगे, बिल्कुल नहीं है। विकिरण के बाद उसे सर्जरी कराएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम से रेड कलर का दिखाया जाएगा फिगर, आपको शेप जो है रेड कलर का दिखाया जाएगा। अगले क्वेश्चन, आप एक पुलिसकर्मी हैं, आप एक रिश्तेदार, एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। अच्छा रिलेशनशिप में है भैया, आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपका दिल अब उसमें नहीं रहा, आप अपने संबंधों को तोड़ने का फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्त, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो संबंधों को तोड़ने का फैसला बिल्कुल नहीं करना है। इतनी मेहनत कर लो, उस मुकाम पर पहुंच जाओ कि घर वाले तुम्हारी मन मुताबिक तुम्हारी शादी करा दें, ठीक है। उस मुकाम पे पहुंच जाओ, उस मंजिल पे पहुंच जाओ कि घर वाले खुद आप जहां कहें वहां पे आपकी मन मुताबिक शादी करा दें। तो मेरे प्यारे साथियों, रिलेशनशिप नहीं तोड़ना है। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। कह रहा है यदि मुझे यह ठीक नहीं लगता तो मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हो। आगे कह रहा है मैं इस पर अपने करीबी मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगा और निर्णय लेने से पहले उसकी राय प्राप्त करूंगा, ठीक है। चलिए, करीबी मित्रों से बताना है और सदस्यों से बताना है। मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उसके साथ संबंध तोड़कर मैं क्या हासिल करूंगा और क्या खो दूंगा, और फिर उसके आधार पर निर्णय लूंगा। यह बिल्कुल सही है। आप सबसे पहले यह सोचें कि यदि आप उस जो आपकी पार्टनरशिप है उससे आप रिलेशन तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद आपको क्या हासिल हो जा रहा है और किस चीज का नुकसान हो रहा है। अगर कोई चीज का नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो रिलेशन मत तोड़ो प्यारे साथियों। रिलेशन बार बार नहीं मिलता है आपको। तो आपका सी सही है, सी सही है, हाँ सी सही है। अगला बताएं, अगला बताओ दोस्त। अगला, आप एक पुलिसकर्मी हैं, आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे हैं। अचानक आपने एक महिला की चीख सुनी जो बुरी तरह से घायल हो चुकी है, ठीक है, हो गई थी, और एक चैन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। इसका अर्थ हो जा रहा है कि चैन स्नेचर महिला की चैन को छीनकर भाग रहा है। अपनी टी शर्ट फाड़कर महिला के शरीर के घायल हिस्सों को बांध देंगे 102 डायल करके, ठीक है। 102 डायल करके मदद के लिए एम्बुलेंस को बुलाएंगे तथा स्थानीय पुलिस को स्नेचर के बारे में सूचित करेंगे, सही है। स्नेचर की नंबर प्लेट को नोट करके पीड़िता के परिजनों को सूचित करेंगे। पीड़िता के परिजनों को बाद में सूचित करना है, पहले पुलिस वालों को सूचना करना है। आप उसका पीछा करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे और उसे सलाखों के पीछे भेज देंगे। पहला कर्तव्य यह तब सही होता जब महिला घायल ना होती। क्या पता महिला घायल की वजह से वहीं दम तोड़ दे, तो ये आपका अभी नहीं करना है। उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत है। ए इज द राइट आंसर है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर है। चलिए बहुत खूब, ए। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। यदि आप एक पुलिसकर्मी हैं, आप अपनी पत्नी के साथ भ्रमण यानी घूम रहे हैं, भ्रमण के दौरान एक दुर्घटना होने पर आप तत्काल क्या निर्णय लेंगे, ठीक है। पत्नी के साथ घूम रहे हैं, तो भैया याद रखना, पत्नी के साथ घूमने वालों तो इस बात को याद रखना, पत्नी के साथ हो, अकेले नहीं हो, तो जो आप फैसला लेना, उस फैसले को थोड़ा सोच समझ करके लेना, ठीक है। आगे, पत्नी से विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे इसमें जो अभी क्लास देख रहे हैं कि कुछ लोग की पत्नी से पूछेंगे क्या करें क्या ना करें, ठीक। अभी नाम नहीं लूंगा, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे। चलिए आगे करेंगे। घायलों के निकट के अस्पताल में पहुंचाने की मदद करेंगे, घर की ओर प्रस्थान करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। पत्नी से विचार विमर्श नहीं करेंगे, घायलों को निकट के अस्पताल में पहुंचाने की मदद करेंगे।
अगला, यदि आप एक पुलिसकर्मी हैं और आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, तभी आपने देखा कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। चलिए, दो ही व्यक्ति हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आप एक पुलिसकर्मी हैं तो क्या आप गिरफ्तार कर लेंगे? आप उन दोनों व्यक्तियों को मारने लगेंगे, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। आप उन दोनों से पूरे मामले के बारे में पूछेंगे, बिल्कुल सही है, आप उन दोनों से पूरे मामले के बारे में पूछेंगे। चलो अगले पे बताइएगा, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। कह रहा है, आप एक पुलिसकर्मी हैं और आप रात के समय अपने घर लौट रहे हैं, तभी आपने देखा कि एक पुरुष अपनी पत्नी को मार रहा है। अभी देखो, पत्नी से विचार विमर्श कर रहा था, अब पत्नी को मारने लगा। दोनों बात है इसमें, ठीक है। अब पत्नी को क्यों मार रहा होगा? पत्नी पहले उसके ऊपर जो है चिल्लाई होगी कि आपने बिना हमसे पूछे जो है विचार विमर्श कर लिया, तो ही रीजन है। लेकिन आप समझना मत मेरे भाई वो बात, ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तो उसी क्वेश्चन को आप ले लो, ठीक है। पत्नी को मार रहा है, आप क्या निर्णय लेंगे? आप एक पुलिसकर्मी भी हैं, इस बात को याद रखना है। कह रहा है, आप उस पुरुष को मारने लगेंगे और उसकी पत्नी से उसे मारने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं मारना। आप क्यों मारने लगेंगे? पति पत्नी का झगड़ा है, आप नहीं मार सकते हैं। दूसरा कह रहा है, आप उसे छोड़ देंगे, आप उसे छुड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे छुड़ा देंगे और उसके पति से कहेंगे कि अगर आप दोबारा ऐसा करते हो तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। चलिए, कुछ हद तक सही है। आप इस घटना को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं नजरअंदाज करना, आप उसे छुड़ा देंगे और उससे मारने की वजह जानने की कोशिश करेंगे। इससे बेटर आंसर आपका ये है। छुड़ाने के बाद उससे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है पत्नी भी किसी कारण गलत हो सकती है किसी टाइम पे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, चलिए बहुत खूब भाई। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जल्दी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जल्दी से दे दीजिए। चलिए, कह रहा है, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ठीक है। फर्स्ट कह रहा है नहीं, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा? फर्स्ट। सेकंड कह रहा है, हाँ, चीनी सामानों का मूल्य बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करता है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल हो सकता है। क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? भारतीय बाजारों की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा? अरे कुछ नहीं प्रभावित होगा। भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार क्यों प्रभावित होगा? बिल्कुल नहीं है। तो चीनी सामानों का मूल्य बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करता है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ओनली फॉर सेकंड आपका क्या है? सही है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन का, विजय के इकलौते बेटे सीवेश। चलो भैया, ये कौन है? विजय। ये कौन है? विजय। विजय के इकलौते बेटे हैं, कौन है? सीवेश हैं। विजय के इकलौते बेटे सीवेश हैं। विजय के इकलौते बेटे सीवेश हैं, ठीक है। विजय के इकलौते बेटे सीवेश की मां यानी विजय की पत्नी, विजय की मां आनंदी, विजय की इकलौते बेटे सीवेश की मां आनंदी। इनका नाम क्या है? आनंदी है। इनका नाम प्यारे साथियों आनंदी है, ठीक है ना। आनंदी की बहन अंबिका, की बहन अंबिका, ठीक है ना। अंबिका, ठीक है ना। अंबिका की मां इनकी मां हो गई, क्या नाम है इनका? अमूथा। जो नाम दिया, इनकी मां हो गई अमूथा है। विजय का अमूथा से क्या संबंध है? तो विजय दामाद जी हैं। देखो इसमें विजय कौन है? दामाद जी हैं। विजय दामाद जी हैं। तो भैया ए ऑप्शन सही है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोनू सरोज, ए बिल्कुल सही है। यदि संख्या अनुक्रम इतना दिया है, में सभी विषम संख्याओं में 2 बढ़ाया जाता है। विषम संख्याओं में देखेंगे तो 8, 5, ठीक है, बढ़ाया जाता है। सभी विषम संख्याओं में 2 बढ़ाया जाता है और सभी सम संख्याओं में 2 घटाया जाता है। 2 घटाते भी चलो, ठीक है ना। तो पहले 2 बढ़ा लो फिर 2 घटाओ। पहले सम संख्याओं में क्या हो रहा है? 2 घटाया जा रहा है। तो यहाँ आएगा 6, 5 और यहाँ पे कितना आएगा? 0 और यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 2 घटाया जाएगा 4 और यहाँ पे 2 घटाया जाएगा 0 और यहाँ पे 2, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2 है और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आपका 2 हटाया जाएगा ना, 2 हटाया जाएगा। ये विषम संख्या ना, विषम संख्याओं में आपका 2 जोड़ा जा रहा है।
तो बढ़ाया जा रहा है, 7 दूना हो जाएगा, यहाँ 7 दूना हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो कह रहा है अनुक्रम को आरोही क्रम में लिखो। चलो भैया, सबसे पहले 0 0 0 0, ठीक है 0, फिर उसके बाद 2 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, 2 2 के बाद 3 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम 3, फिर कितने बार 4 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, 5 कितने टाइम आया है, 1 2 2 टाइम, 5 5, 6 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, और 9 कितने टाइम आया है, 1 टाइम, 2 टाइम है, 9 2 टाइम है, ठीक है ना। अब हो गया। अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाईं ओर से पांचवी संख्या कौन सी होगी, बाईं ओर से 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या 3 होगी, क्या होगी, 3 होगी। 35, हाँ विजय बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि z बराबर 92, लिखो भैया, y बराबर कितना, 5 गुणे 92 डिवाइडेड बाई t का मान कितना है, 4 है, 4 प्लस w का मान कितना है, 17 है। तो काट लीजिए, इसे कट जाएगा, 2 4 2 4 3 12, 23 पंचे 5 3 15, 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 प्लस कितना 17, 7 5 12, इकाई का अंक 2 होना चाहिए, ठीक है ना। 7 5 12, 1 1 2 1 3, 132 सही है। चलो अगले क्वेश्चन का, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। 757, वेरी गुड। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है, तो जल्दी से जोड़िए, कितना, 11 में से 2 जाएंगे 9, 9 में से 1 जाएंगे 8, यहाँ 11 में से 1 जाएंगे, 10 में से 1 जाएंगे 9 ना, और यहाँ बचेगा 11 यानी 1, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है, फिर 9 में से 9, 6 में से 4 1, ठीक है। आगे चलेंगे, 8 में से 18 में से 9 जाएगा 9, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा ना, 13 में से प्यारे साथियों 6 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी अब आपका बढ़ते हुए जा रहा है। आगे चलेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ा प्यारे साथियों, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 3 11 30 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से पढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, और 11 आपका 14 3, यानी 30 30 बढ़ रहा है सब में ना, 30 30 30 यहाँ बढ़ा दो, और 30 यहाँ बढ़ाएंगे, 30 यहाँ जोड़ेंगे, और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ से में हो जाएगा आपका प्यारे साथियों, इसमें जोड़ने के लिए 9 हो जाएगा, 7 3 10 की 0 हासिल 1 3 1 4 1 5, 509 जोड़ दीजिए ना, 509 में 548 जोड़ दीजिए, ये तो जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 5 5 10 11 11 57 आया है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं है, 30 30 तो जुड़ा है, सही है, कहीं जोड़ने में गलती हुई है यार। अच्छा यहाँ 179 है, ये देखो ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, 179 में आप 30 जोड़ोगे, 179 में 30 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 9, और यहाँ 7 3 10 की 0 हासिल 1, और 1 1 1 2 आएगा, 209 आएगा, ठीक है, 209, 548 में 209 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 9 8 17 के साथ हासिल 1, लो सब कट गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 4 1 5 आपका जो है 5 2 7 5 757। अगले क्वेश्चन का आंसर, एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार से संख्यांकित किया गया है, 6 के विपरीत, चलो देखो यहाँ पे संख्यांकित किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से आपको एक पासा बनाया गया है, इस प्रकार से एक पासा बनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से एक पासा बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। 6 के विपरीत 3 है, 6 के विपरीत 3 रख दिया, 1 के विपरीत 2 रख दिया, चलो 1 के विपरीत 2 रख दिया, आगे कह रहा है 6 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 4 रख दिया, रख दिया। आगे कह रहा है 4 3 और 6 के सन्निकट नहीं है, ठीक है, सही बात है, 4 जो है 4 3 और 6 के निकट नहीं है, 6 के सन्निकट है बट 3 के सन्निकट नहीं है, 4 2 के सन्निकट है, ये भी बात नहीं है। आगे कह रहा है
4 1 के सन्निकट है, 4 1 के सन्निकट है, सही है। 5 3 के सन्निकट है, ये भी नहीं है, तो एक सही हो रहा है बस इसमें। देखो अच्छा यहाँ 4 3 6 सन्निकट नहीं है, ये पूछा है ना, 4 3 और 6 के सन्निकट नहीं है, 4 6 और 3 के सन्निकट नहीं है, सही बात है। 4 1 के सन्निकट है, 4 1 के सन्निकट है। अच्छा इसको इधर करने तो हो जाएगा, एक बन जाएगा, यहाँ 2 रख दें, यहाँ 1 रख दें, तब बन जाएगा ना। अब इसमें हो जाएगा 4 3 और 6 के सन्निकट नहीं है, सही बात है, यही वाला सही बन जाएगा। 4 2 के सन्निकट है, चलिए हो भी सकता है, ये भी हो भी गया। 4 1 के सन्निकट है, नहीं बात है, गलत है। 5 3 के सन्निकट है, नहीं भाई, यही बनेगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्या पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है ना, आइए चेक करते हैं। जल प्रतिबिंब का सबसे पहले आएगा प्यारे साथियों, क्यों आएगा। यहां देखो क्यों है, नहीं है, नहीं है, यहां नहीं है, पी नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, यस उल्टा है, 7 है, 2 है, 9 है, ये गलत हो गया। चलिए सही है, सही है, आर है, टी है, चलो यही सही है। इसमें डी या 7 या 2 आर सेम ऑप्शन है तो है, इसमें एक लेटर गायब कर दिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 7 लेटर है, सी ऑप्शन सही है, सी सही है। एक आप इसमें एक गायब कर दिए हैं ना। चलो भैया इसी प्रकार से हम आप 40वें क्वेश्चन में पहुंच गए, 15 क्वेश्चन और है, जल्दी बताइएगा। एक लड़का 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, अंततः वह पूर्व की ओर मुड़ता है। चलो देखो पहले, एक लड़का 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, एक बार दाईं ओर मुड़ा, सही है, और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, एक बार और दाईं ओर मुड़ता है, और 10 किलोमीटर चलता है। यदि अंततः वह पूर्व दिशा की ओर जाता है तो इसका अभिमुख होकर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, तो वह पहले 5 किलोमीटर किस दिशा में चला था। तो एक काम करो, यहां से कितना आया, 2 राइट आया, 2 राइट का जस्ट अपोजिट बना दीजिए, 2 राइट का जस्ट अपोजिट बनाएंगे, 2 लेफ्ट आएंगे, और पूर्व का 2 बार लेफ्ट घूम लीजिए, 1 बार लेफ्ट 2 बार लेफ्ट, यानी वो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व नहीं होगा, पश्चिम होगा। 2 बार राइट भी चलोगे तो 1 बार 2 बार, ठीक है, पश्चिम। राजकुमार सी नहीं होगा, डी होगा, डी बेस्ट, सही है विजय। अगले का, निम्नलिखित में से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों का निम्नलिखित में से किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। चेक करते हैं, चेक करो कौन सा, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। डिवाइड कहाँ है, डिवाइड यहाँ है, डिवाइड यहाँ रख दीजिए, और डिवाइड कहाँ, यहाँ है, ये डिवाइड कटने वाला है ही नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, पहले जहाँ डिवाइड है, ये भी डिवाइड से कटने वाला नहीं है ना, इसमें डिवाइड ही नहीं है, तो पहले चेक करते हैं इसको। 20 + 24 भागे 4 गुणे, अच्छा बराबर दिया है, इक्वल है 5 × 6 - 4, 4 छंग 24, 20 6 26 ना, 4 पंचे 4 6 पंचे 30 बराबर 30 - 4 बराबर 26 बराबर 26, बी सही है, बी सही है। लास्ट में कमेंट करके बताना कल आप लोग का कितना सही था और आज कितना सही हो रहा है। सभी गुलाबी भूरे हैं, अरे भाई ठीक है, ये भूरे होना चाहिए, सभी गुलाबी भूरे हैं, ठीक है ना, सभी गुलाबी भूरे हैं, सभी लाल गुलाबी हैं, सभी लाल भूरे हैं, लाल भूरे हैं, सभी लाल भूरे हैं, सही बात है ना, सभी लाल भूरे हैं, सही बात है। सभी भूरे गुलाबी हैं, सभी भूरे गुलाबी हैं, क्या गलत है। और देखो इसमें कह रहा है, अच्छा यहां पे देखो ये भी गलत है, ये भी देखो ये भी गलत हो रहा है, इसमें गुलाबी गुलाबी है ना, ये भूरे हैं, अगर ये भूरे हैं तो ये 100 की कमाई करेंगे, ये 50 की कमाई करेंगे ना, और यहाँ पे ये 100 की कमाई करेंगे, ये 50 की कमाई करेंगे, आने जाने का माध्यम 150 है, ठीक है 150 है, तो क्या रहा है, सभी लाल भूरे हैं, सभी लाल भूरे हैं, सही है, तो केवल और केवल पहला, ओनली फर्स्ट, विजय सही है।
सभी गेहूं भूरे हैं, वही वाली चीज आ गई। सभी गेहूं भूरे हैं, कुछ भूरे चीनी है, आने जाने का माध्यम भूरे भूरे। कोई चीनी सफेद नहीं है। चीनी सफेद तो कहीं अता पता ही नहीं। अच्छा ये भी कंक्लूड स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई चीनी सफेद नहीं है। कुछ गेहूं चीनी है, गेहूं चीनी है, कुछ गेहूं यहां है और चीनी यहां है, आने जाने का माध्यम नहीं है, गलत है। कोई गेहूं सफेद नहीं है। गेहूं और सफेद, ठीक है। गेहूं और सफेद का आंसर पहले देख लो कौन देगा। गेहूं यहां है, सफेद, गेहूं यहां है, सफेद यहां है, ठीक है ना। कोई गेहूं सफेद नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा भाई, क्या नहीं होगा, सही तो है। अब इसमें देखो पहले आने जाने का माध्यम कौन बनेगा, चीनी, सही है, 100 है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई गेहूं सफेद नहीं है। गेहूं गेहूं यहाँ कितना कमा रहा है, 100 कमा रहा है। यहाँ खर्च कितना कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है, सही है। सफेद यहाँ कितना कमा रहा है, सफेद यहाँ 100 कमा रहा है, 100 कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा सही है भाई। कोई गेहूं सफेद नहीं है। देखिएगा, इधर देखिएगा, पूरा मैं लिख करके समझा दे रहा हूं। देखो इधर ध्यान से देखिएगा, ये बना 100, ये बना 100 गेहूं और ये बना 50, ये बना 100, ये बना 50, ये बना 50, ये बना 50, ये बना पॉजिटिव, ये बना पॉजिटिव, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। अब यहां बना ये 100, यहां बना 100, ये बना निगेटिव, ये दोनों निकलेंगे निगेटिव, ये दोनों निकलेंगे निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब यहां देखो, कमाई आने जाने का माध्यम भूरे भूरे 50-50 100 हो रहा है, आ नहीं पाएंगे। तो कह रहा कुछ गेहूं चीनी है, गेहूं चीनी के पास नहीं पहुंचेगा, गलत है, ठीक है। गेहूं चीनी के पास नहीं पहुंचेगा, गलत है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कोई चीनी सफेद नहीं है, कोई चीनी सफेद नहीं है, कोई चीनी सफेद नहीं है। कोई कोई गेहूं सफेद नहीं है। अच्छा यहाँ कोई गेहूं सफेद नहीं, गेहूं कहाँ है, यहाँ है गेहूं, कोई गेहूं सफेद नहीं है। अच्छा यहां से गलत है, ये भूरे के पास आ ही नहीं पाएगा ना, गलत है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर होगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, सही है। ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, सही है भाई, सही है। वो पहुंच नहीं पाएगा ना, पहुंचने से पहले गलत था। अगला बता दें जल्दी से। बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ में उतना ही दूर है जितना दूर वहां उन्हें अंगमाला क्रम में से व्यवस्थित किए जाने पर होंगे। जल्दी बताइए कितने हैं। तो बैंकर में देखेंगे BANKER में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वह उन्हें अंग्रेजी माला क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर होंगे। तो चलते हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले A, फिर B, फिर E ना, और फिर से कौन से आएगा, E के बाद K के बाद N के बाद R आ गया, सही है। देखेंगे A के बाद जस्ट B के बाद CDEFG बाकी नहीं है, ABCDEF नहीं है, EFGH नहीं है, KLMN नहीं है, तो एक ही तो हो रहा है। BCDE कहाँ है, एक ही तो है, ऑप्शन बी सही तो है। बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वह उन्हें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर होगा। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित हो गया, ए के बाद बी के बाद CDEF नहीं है, एक ही तो है भाई, ठीक है। हाँ बी सही है, बी ऑप्शन। अगले का आंसर बताइए, अगले का आंसर जल्दी से बता दीजिए। हाँ एक सही है जीसान, अगले का आंसर जल्दी बताओ।
उल्टा भी चेक कर दे रहा हूं जब ऑलरेडी ये लग गया ना इधर। अच्छा देखो, जो लोग दो बता रहे हैं पता कैसे बता रहे हैं, दो लोग बता रहे हैं कितने का स्थान अपरिवर्तित नहीं है। जितने दो आंसर बता रहे हैं वो इस प्रकार से बता रहे हैं कितने का स्थान अपरिवर्तित नहीं है, लगाने के बाद क्रम में देखना है। अगले में क्या पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो क्या नहीं बनाया जा सकता, ब्रीथ हो, क्यों नहीं बना सकता, यच नहीं है, ठीक है वेरी गुड, इसमें यच नहीं है, ब्रीथ नहीं बनाया जा सकता। चलिए बहुत खूब। यदि शब्द बेसमेंट के दूसरे तीसरे, दूसरा ए है, तीसरा यस है, छठवें 1 2 3 4 5 6 ई है, ठीक है ना, आठवें 7वें 8वें टी है, तो क्या बनेगा, तो कह रहा है से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। यदि कोई शब्द बनाना संभव न हो तो उत्तर वाई दीजिए, और यदि एक से अधिक शब्द बनाने संभव हो तो उत्तर एक्स दीजिए, ठीक ना। तो ई ए एस टी, एक तो ईस्ट बन गया, पूर्व बन गया, और क्या होगा यस ई ए टी सीड बन गया, हो ना। तो दो तो ऐसे बन गए तो उत्तर एक्स दे दीजिए, ठीक, उत्तर एक्स दे दीजिए। चलिए बी होगा, मछली जिस प्रकार से गिल से सांस लेती है, मानव उसी प्रकार से किससे लेता है, नाक से सांस लेता है, किससे, नाक से। अगले क्वेश्चन का आंसर, दी गई उत्तर आकृतियों में से उसे चुनिए जिसमें प्रश्न आकृत अंतर्निहित है। प्रश्न आकृत अंतर्निहित है, देखो यही है अंतर्निहित, ये ना, यही अंतर्निहित है, तो बी इज द राइट आंसर है। कल्पना सिंह डी। चलो भैया इसमें बता दो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 4 4 में बांट लो, 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्यों यस टी आर, क्यों यस टी आर, क्यों यस टी आर, तो यहाँ पे क्यों तो आएगा आर टी यस क्यों, है किसी में आर टी यस क्यों, आर टी एस क्यू, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसमें नहीं दिख रहा भाई, ये वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई। चलो आज हो गया, कल से इसे थोड़ा सा बोल्ड कराऊंगा, आज ये हो गया, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, हो सकता है आपको दिख जाए, कल से मैं इसे बोल्ड कराऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, कल मैं इसे आपसे जो है बोल्ड, इसे बोल्ड कर, देखो दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, लाइट आ रही है इसकी बहुत, ठीक है, चलो कोई ना, अगले दिन से मैं इसको बोल्ड कराऊंगा भाई, ठीक है, फिगर जितने होंगे बोल्ड कराऊंगा। भिन्न विकल्प का चयन कीजिए, जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कर लीजिए, इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी ऐप पे डलवा चुका हूँ, पूरी पीडीएफ, ठीक है, पूरा पेपर की पीडीएफ, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी सब पूरा पढ़ चुका है, 150 क्वेश्चन, कल से बिल्कुल आपको जो है इसको बोल्ड कराएंगे फिगर, हाँ बोल्ड रहेगा, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, ए कैसे, देखो यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 6 प्लस 7 7 6 13 ना, बराबर 8 3 11 के, 8 प्लस 3 8 3 11 के, है ना, यहाँ पे 8 3 11 आ रहा है। चलो इसमें देखेंगे 4 6 10 7 3 10 8 7 15 9 6 15 4 3 7 5 2 7, ये बिल्कुल सही है, ठीक। और ये रहा सांड जानवर और मांसाहारी के बीच संबंध बताइए, जल्दी बताइएगा, ये दिख रहा है कि ये भी नहीं दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करिए, क्या ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई।
जल्दी से बता दीजिए। हाँ दिख रहा है, चलिए बहुत खूब। कौन सा आंसर होगा? सांड जानवर और मांसाहारी के बीच संबंध बताइए, ठीक है ना। अगर ये जानवर करोगे, अगर इसे जानवर करोगे, ठीक है ना, तो जानवर में ये सांड हो जाएगा ना। और ये कुछ हो जाएंगे क्या, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, ये मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है, मांसाहारी। उसी सही है। और बताइएगा, 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं। निम्नलिखित आकृति से गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंग द्वारा दर्शाया गया है? जल्दी बताओ, जल्दी बता दीजिए भैया। कौन सा, किसके द्वारा, किसके द्वारा? कह रहा है निम्नलिखित आकृति में से गंभीर, है ना, किसके द्वारा? निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट, चलिए देखिएगा यहाँ पे, गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और कमा है, लड़कों को किस प्रकार से दर्शाया गया, लड़कों को किस प्रकार से दर्शाया गया है, जिसमें गंभीर भी हो, क्रिकेट भी हो और आपके क्या हो, लड़के भी हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? ये 2 है, 2 है। कौन सी है? 2, डी है, डी, 4 नहीं है, 2 होगा। अगला बताएं, अगला बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थायी सरकारी अस्पतालों में भर्ती आधिकारिक रोगी कोरोना से पीड़ित पाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कोरोना से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से तुरंत छुट्टी दे देनी चाहिए। भाई क्यों छुट्टी दे देंगे तुरंत? तो अगला कह रहा है अस्पताल प्राधिकारियों को अस्पताल में नए रोगियों को भर्ती करने पर तुरंत रोक लगा देनी है। बिल्कुल नहीं, दोनों गलत है। अभी कोरोना से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, सही है ना। तो आपका कौन सा आंसर होगा? केवल सी। और ये रहा आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यम से यू जाना है, तो इन दोनों का आने जाने का माध्यम ये है, यम से यू जाने के लिए यम से यन, यन से यन, यन से यू पहुंच गए, एक सिंगल गेट, ये सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। देखो यहां से आने जाने का एक सिंगल गेट यहां मिला, यहां मिल गया, एक चाहिए, बाकी जरूरत नहीं है। अगर यम से पी जाइए और यम से पी जाएंगे, यम से यन और यन से यन, यन से पी, यहां पे भी एक सिंगल गेट मिला, ये भी सही है। अगला कह रहा है यू से आर, चलिए यू कहां है दोस्तों, यू यहां, यू से ये गेट बंद है, तो ये गलत है। सेकंड और थर्ड आपका सही है, सेकंड और थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। कोई ऑप्शन है? ये है, सी ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पी कॉमन है, पी कॉमन है, आने जाने का माध्यम पी होगा, तो आर से डब्ल्यू जाना है, आर से पी, पी से पी, गेट बंद है, भैया बिल्कुल सही बात है, सही है। और डब्ल्यू से यू चलना है, डब्ल्यू से यू आना है, डब्ल्यू से पी, पी से पी, पी से यू, एक सिंगल गेट दिख गया, तो ओनली फॉर सेकंड आपका सही है। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आपको यूपीपी के एग्जाम में 55 क्वेश्चन आते हैं और मैं आज आपको पूरे 55 के 55 क्वेश्चन कराया। प्यारे साथियों, कल फिर अपने सेम टाइम सेम प्लेस पे इसी समय मिलेंगे और फिर से 55 क्वेश्चनों को श्रृंखला लेकर के फिर से मिलेंगे। और कल प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे आना चाहें दृष्टिकोण क्लासेस में पहुंच करके 12:30 बजे ऑफलाइन टेस्ट जरूर दें, और क्लासेस करना चाहते हैं तो 8 बजे से लेकर के प्यारे साथियों 12 बजे तक क्लासेस, 12 बजे के 12:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन। मिलते हैं सेम प्लेस सेम टाइम पे। कितने बच्चों का कितना क्वेश्चन सही था एक बार कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।